पानी की समस्या है, ये समस्या ऐसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाएंगे। पानी बहुत गंदा आता है और हम सारी रात जागते हैं उसके लिए कि शायद किसी टाइम साफ पानी आ जाए, लेकिन साफ नहीं आता। बाहर से खरीदना पड़ रहा है, 1.5 साल से 2 साल हो गए होंगे, हमें गंदा पानी यूज करने को मिल रहा है, तो उसको हम यूज भी नहीं कर सकते किसी तरह से। मैडम कोई फायदा नहीं है वोट देने का, क्योंकि पानी तो आता ही नहीं है पूरी रात, यानी जागना ही पड़ता है, पानी आता नहीं है बिल्कुल भी। बिल जो है 13 से 14 हज़ार बिल आ रहा है, पानी का जो बिल है। टैंकर मंगवाने पे आता है, अदरवाइज कभी आएगा कभी नहीं आता। 80% परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित है। शान नगर का इलाका जो है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और ना ही इसके ऊपर कोई बात करता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मैं आजकल जा रही हूँ और वहाँ की जो समस्याएं हैं वो आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। कई जगहों पर मैंने आपको दिखाया कि खराब सड़कों से लोगों का बुरा हाल है, कई जगहों पर पीने का पानी नहीं आ रहा, कई जगहों पर सीवर ओवरफ्लो ने लोगों की जान को जो है जंजाल बना दिया है। अब यहाँ पर इस वक्त मैं चांद नगर इलाके में मौजूद हूँ, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही समस्या हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर लोगों को पीने का पानी भी साफ नहीं मिल रहा है, सीवर ओवरफ्लो की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, सभी से थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, कब से ये समस्या आ रही जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही सिंह है और मैं जनतंत्र फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू की प्रेसिडेंट हूँ। और बीइंग अ प्रेसिडेंट मुझे यहाँ की एरिया की जो लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो लोग मुझसे आके हर संडे को मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उस पर हम लोग वर्कआउट करते थे। वैसे भी मुझे इस एरिया में शादी हुए 30 साल मतलब 26-27 साल तो हो गए हैं, तो उस टाइम भी मैं देखती थी कि हमारे जो ससुर जी हैं और गली मोहल्ले के सब लोग मिल के जाया करते थे कि ये सीवर लाइन को कब चेंज किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सन 47 से यहाँ पे वही सीवर लाइन है और उसको कभी भी बदला नहीं गया। तो अब समस्या ये है जो कि हमें बहुत ही नाटकीय ढंग से हमारी समस्या को बदल दिया जाता है। समस्या ये है कि सीवर लाइन इतने साल पुरानी है, वो जगह जगह से डैमेज है और जब भी मोटरें चलती हैं तो पीने का जो साफ़ पानी होता है वो इसके साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि सीवर की जो लाइनें अंदर से गल चुकी हैं। हम जब भी उसको साफ़ करवाते हैं, जल बोर्ड वाले आते हैं, तो हम लोग अंदर लाइनों की जो वॉल्स है ना उसको देख के खुद परेशान हो जाते हैं कि जब मोटरें चलती होंगी तो सीवर लाइन कैसे वो सक कर लेता होगा अंदर से, और पानी जो है पीने वाला वो जो जितना आता है उतना भी मिक्स हो जाता होगा। एमएलए कौन है यहाँ के? यहाँ क्या एमएलए दयानंद चंदेला जी की जो वाइफ है श्रीमती धनवंती चंदेला जी है, जो इस बार आम आदमी पार्टी से जीते हैं। कभी आप लोगों ने जाकर उन्हें ये समस्या बताई हो, उसका कोई सोल्यूशन निकला हो? जी देखिए, हमने ये समस्याएं जनता अपने स्तर पर रोज़ वहाँ पे जा के, और इवन बॉटल्स में, मैंने आपको कहा ना 30 साल से, ये आज की बात नहीं है, हम तो आज के लोग हैं ना, मतलब जो 30 साल से लोग जा रहे थे बॉटल्स में पानी भर भर के वहाँ उनके ऑफिस में जाया करते थे, वो लोग जस्ट उसका सोल्यूशन निकालते थे। और क्या निकालते थे कि उसको सीवर लाइन को क्लीन कर दिया, ठीक है, जनता फिर चुप हो जाती थी, क्योंकि जनता को क्या इतनी समझ नहीं होती ना कि वो क्या देख रही है क्या नहीं। 2 दिन फिर सीवर ठीक, पानी साफ आ गया, इसका समाधान कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे खुद 30 साल हो गए इस चीज़ को देखते देखते, जिसकी वजह से इस समस्या ने एक आंदोलन का नाम ले लिया और अब मैंने बस इसको एक अपनी टीम्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट का नाम दिया है, जिसके में हम राजौरी विधानसभा में अपने एमएलए के खिलाफ 2 प्रोटेस्ट कर चुके हैं। एक हमने गुरुद्वारा रोड पे किया और सिर्फ अभी हमारी पीने के पानी की समस्या का है कि जितना पानी, क्योंकि वो हमें यही बोलते हैं कि हरियाणा नहीं दे रहा, इस वजह से मिसिंग होता है, पानी नहीं आता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो हमें पानी मिल रहा है एक्चुअल जितना आ रहा है वो भी तो सीवर से मिक्स होकर आ रहा है, वो भी हमारे काम का कहाँ है। ठीक है। और भी लोग यहाँ पर हैं, मैं सबसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूँगी। मैम कितने समय पानी आता है, कितनी बार पानी आता है? जी हाँ मैडम, मेजर प्रॉब्लम है पानी की ही। अब तो आता ही नहीं, आता है तो अब लुट्टी डालता है। टाइम आता है दिन में? कोई टाइम ही नहीं 15-20 मिनट आता है, कभी आधा घंटा आता है। 1 बार आता है, 2 बार आता है ये? हाँ, बीच में ब्रेक करके आता है। कोई टाइम नहीं, हमारी नींद भी हराम हो जाती है। बिल्कुल गंदा आता है, पीने लायक नहीं होता। कभी साफ आता है, कभी गंदा आ जाता है। अच्छा। और इसका कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह कभी हमें 5 बजे उठना पड़ता है, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी रात को लेट नाइट भी बहुत लेट आता है। तो जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता, तो फिर बाहर से खरीदना पड़ता है? बिल्कुल, बाहर से ही खरीदते हैं, 20 रुपए की बॉटल खरीदते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, देखिए जल्दी से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। मैम आप बताइए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? पानी बहुत गंदा आता है और हम सारी रात जागते हैं उसके लिए कि शायद किसी टाइम साफ पानी आ जाए, लेकिन साफ नहीं आता। क्या पूरे दिन पानी आता है?
नहीं, पूरे दिन नहीं आता, उसका टाइम है सुबह और शाम को। सुबह और शाम जी, दो समय आता है। लेकिन सुबह हम रात को जागते हैं, कई कहते हैं कि रात को 1 घंटे आ जाता है, लेकिन वो भी गंदा आता है पानी और हमें काफ़ी आखिरी बार साफ पानी कब आया था जो आपने पीने के लिए इस्तेमाल किया हो? ये हो गए काफ़ी टाइम हो गया मैम, इस चीज़। याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात। हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई। आप बताइए मैम, कितना बाहर का खर्चा और ज़्यादा बढ़ रहा होगा, पानी बाहर से खरीदना पड़ रहा है? बिल्कुल मैम, बाहर से खरीदना पड़ रहा है। 1.5 साल से 2 साल हो गए होंगे, हमें गंदा पानी यूज़ करने को मिल रहा है, तो उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते किसी तरह से। इतना गंदा है कि टंकियों में भी यूज़ नहीं कर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, देखने से ही पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल गटर प्रॉब्लम होती है, बच्चे छोटे हैं और पानी पीने के लिए का खतरा बढ़ जाता होगा, पानी बढ़ जाता है मैम। जी बिल्कुल। आप बताइए। जी मैम, गंदा पानी आता थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। है, गंदा पानी आता है मैम। बस हम लोग वही रात पर जागते हैं, फिर भी रात में भी गंदे आ जाते जाते हैं शिकायत करने, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा उसका सॉल्यूशन। पहले तो सुबह भी आ जाता था, अब सुबह में भी नहीं आता, सिर्फ रात में ही थोड़ी सी आता है, वो भी गंदा आता है। ठीक है, और कितनी देर के लिए आता है? मैम आता तो 1 घंटे के लिए, कभी 1.5 घंटे के लिए आ जाता साफ नहीं आता तो टंकियाँ भी नहीं भरते होंगे आप लोग? नहीं मैम, बहुत मुश्किल होती है हमें, बहुत। पहले तो दिन में भी आ जाता था, पहले दिन में भी आता था पानी पीने का, अच्छे से हम यूज़ करते थे, भरते थे। लेकिन अब दिन में क्या मैम, रात को भी मुश्किल से ही आता है, वो भी गंदा पानी। आपका इलाका काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी की समस्या देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है और हमें खरीद के पीना पड़ रहा है पानी। बॉटल्स जो आती है, हमें ये भी नहीं पता वो किस क्वालिटी का पानी मिल रहा है, लेकिन हमें मजबूरी में पीना पड़ रहा है वो। ठीक है, देखिए महिलाओं से मैंने बातचीत कर ली, कुछ पुरुष भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा मनजिंदर सिंह। ये बताइए, जो समस्या यहाँ पर आ रही है, घर की महिलाएं परेशान हो रही हैं, बच्चों को परेशानी आ रही है, जाहिर सी बात है आपको भी आ रही होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर वोट देने का कोई फायदा हुआ है? मैडम कोई फ़ायदा नहीं है वोट देने का, क्योंकि हमारी गली के कोने के ऊपर बिल्कुल सड़क जो बैठ गई है, सीवर लाइन बैठ गई है, और पानी तो आता ही नहीं है पूरी रात, यानी जागना ही पड़ता है, पानी आता नहीं है बिल्कुल भी। और बिल जो है 13 से 14 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। पानी का जो बिल है वो मेरे घर पे बिल आया पड़ा है 14 हज़ार रुपये बिल। मैं किस चीज़ का बिल दूँ? जब मुझे पानी गटर वाला मिल रहा है तो मैं क्या यूज़ करूँगा उस पानी को? और सबसे बड़ी बात तो है, पानी हम बाहर से ला के पी रहे हैं। अब कुछ टाइम यहाँ रहते हैं, कुछ टाइम टैंकर भी आता है जल बोर्ड के यहाँ पे? टैंकर मंगवाने पे आता है, अदरवाइज कभी आएगा कभी नहीं आता। बस मेजर प्रॉब्लम भी यही है, एक तो सीवर की और दूसरी पानी की। जब बारिश होती है तो सीवर का क्या हाल रहता है यहाँ पे? सीवर का वही ओवरफ्लो जो सालों से हो रहा है, और उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद जो कार्रवाई है वो यही होती है कि इमीडिएट उसको साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो उसका परमानेंट सोल्यूशन है वो नहीं किया जाता, जिसके कारण यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि जो पीने का पानी है और जो सीवर लाइन है जो इतने जर्जर हालत में इतने सालों से है, उसका कोई जो परमानेंट सोल्यूशन है वो एमएलए साहब को करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ की जनता में बहुत रोष है और वो चाहते हैं। ऐसे परिवार हैं जो इससे प्रभावित हैं यहाँ इलाके के? मेरे को लग रहा है शायद 80% परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। शान नगर का इलाका जो है, क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि जब पानी की लाइन में अगर कहीं से भी लीकेज है तो मोटर चलने के कारण उस पानी को वो जैसे वो मोटर जोर मारती है वो उठा लेती है गंदा पानी जो उसके आसपास सीवर ओवरफ्लो के कारण भरा होता है। ये है मेन समस्या यहाँ की, जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और ना ही इसके ऊपर कोई बात करता है। और जी आप ये बताइए कि इस समस्या को लेकर कई बार आपको सड़कों पर उतरना पड़ गया, प्रोटेस्ट करना पड़ गया, 2-3 बार आप कर चुके, जितनी जानकारी अब तक मेरे साथ आप लोगों ने साझा की है। क्या लग रहा है कि कितने और ऐसे प्रोटेस्ट आप लोगों को करने पड़ेंगे तब जाकर इस समस्या से समस्या का जो है सोल्यूशन मिलेगा आपको? अभी और काफ़ी प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, और अभी तो चुनाव भी नज़दीक है, और जो हमारे विधायक साहब हैं इनके चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है काम हो जाएगा इस बार? क्योंकि चुनावों में तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं नेता। वो सिर्फ चुनाव के समय ही हम ये सोच के सरकार बदली थी कि पुरानी जो सरकार के विधायक थे वो सिर्फ चुनाव के समय कार्य करवाते थे कि अब नई पार्टी आई, कुछ नया लोग आएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन वो भी सेम वैसे ही हो गए हैं। से केवल जो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है उसमें 4.5 साल तो ये काम करते हैं, केवल चुनाव के जो 6 महीने रह जाते हैं उन्हीं में आश्वासन होता है, कुछ नारियल फोड़े जाते हैं, काम नहीं होता। जैसे कि पानी की समस्या है, ये समस्या ऐसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चांद नगर का इलाका था, तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनसे मैंने बातचीत की है, क्या कुछ समस्याएं इनको आ रही हैं वो आपके साथ साझा की। और ये सिर्फ चांद नगर की बात नहीं है, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वहाँ पे रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा,
सड़कें सही सलामत नहीं मिल रही हैं, सड़कें उन्हें ख़राब मिल रही हैं और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो दिल्ली वाले फिलहाल फेस कर रहे हैं। तो अब देखना होगा इस बार जो चुनावी मुद्दा रहने वाला है वो किस बेसिस पे ये जो पार्टियां हैं वो वोट मांगेगी, क्योंकि जो पिछले 10 सालों से सत्ता में है उनका जो काम है जो ज़्यादातर हम आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या जनता यहाँ पर कोई बदलाव चाहती है या फिर जनता फिर से एक बार आम आदमी पार्टी को ही यहाँ पर चुनने वाली है। आपकी इस पूरी खबर पर जो कुछ भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।